भटनी में ये वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। ये यहाँ वायुमंडल और प्रकृति को देखते हुए अपनी मेहनत से और मेहनत करके पूरे भटनी में वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। इस मंदिर के किनारे भी इन्होंने 5 वृक्ष लगाया है। आइए उनसे मिलते कुछ बातें करते हैं। ये खुद ही बताएंगे इन्होंने कहाँ पे वृक्ष लगाया है। चलिए बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम शत्रुघ्न गुप्ता, पर्यावरण प्रहरी, भटनी बाईपास पर घर है मेरा। और मेरे को नशा है वृक्ष लगाने के लिए, और ये परमात्मा से हमारा दबाव बनता है तो मैं कहीं से भी वृक्ष निकाल लेता हूँ। जैसे कहीं दीवार वगैरह में बौर, पीपर, पाकड़ का वृक्ष मिल जाता है, उसको निकाल के सीमेंट वाली बोरिया में रखता हूँ, और जब उसका ज़रूरत और समय आता है तो ले जाके लगाता हूँ। ये जलपा माता मंदिर के पास मैंने 5 वृक्ष लगाया है। इसके पीछे एक वृक्ष परसों लगाया है। मंदिर के पीछे पीपल का 116 नंबर गेट पर 8-10 वृक्ष लगाए हैं। कहीं भी मैं वृक्ष लगाता हूँ। हम जब तक वृक्ष नहीं लगाते हैं तब तक जो है कि हमको संतोष नहीं मिलता है। हमारा क्या ये वृक्ष लगाना पर हर रोज का आपका एक काम है? हाँ, जब भी समय और टाइम मौका मिल जाता है तो मैं वृक्षारोपण करता हूँ। सरकार के नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आप डेली वृक्ष लगाते हैं या कभी कभी कहीं कहीं संयोग से समय टाइम निकाल के। गरीब आदमी, वहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हम अकेले अपना जो है कि अपने आर्थिक बल पर करता हूँ, किसी से सहयोग नहीं मिलता है। मैंने रमापति राम से 2 वृक्ष लगवाए हैं, और रमापति राम त्रिपाठी से 2 वृक्ष लगवाए हैं। और ये सुरेंद्र चौरसिया भी अच्छी तरह हमको जानते हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं। और अगर किसी को भटनी में बौर, पीपर, पाकड़ का पेड़ की ज़रूरत हो, कहीं लगवाने की ज़रूरत हो, तो हमसे आप बाईपास पर मिलें। मैं ले चल के आपको निःशुल्क आपके यहाँ वृक्षारोपण कर दूंगा। बौर, पीपर के लिए शुल्क लगता है क्या? नहीं, जैसे अब सरकार के यहाँ और भी कोई संस्था वगैरह से सरकार तो ऐसे ही वृक्ष को दे रही है। तो ये वृक्ष नहीं ना देती है, बर, पीपर, पाकड़ नहीं देती है। ये तो हम अपने बर, पीपर और पाकड़, ये बताइए अपने यहाँ तो तमाम ऐसे भी लोगों के घरों में, घास फूसों में लोगों ऐसे भी जम जाता है। हाँ, जैसे देखिए पकड़ी का पेड़ वहाँ जम गया है दीवार के पास। तो उसी को हम निकालते हैं, निकाल के बोरे में रखते हैं। देखते हैं कि ये वृक्ष जो जमा है ये कल काट दिया जाएगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं और उसको बोरे में सुरक्षित करते हैं। उसको 6 महीने कहीं पे लगा देते हैं। हाँ, 6 महीना साल भर रखते हैं, पानी देते हैं। यानी ये भाई साहब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कम से कम पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं लगातार पेड़ें कटती जा रही है। तमाम विकास के लेकर तमाम पेड़ों को काटा जा रहा है। आज तक हमने लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम ये पर्यावरण के बारे में सोचते। कोई तो ऐसा है जो कि मतलब अगर भटनी के आसपास अगर किसी को पीपल, बरगद या पाकड़ लगवाना है तो हम बाईपास पर रहते हैं। शत्रुघ्न गुप्ता नाम है। अगर आप मिलेंगे तो हम चल के वृक्ष आपके यहाँ लगा सकते हैं। और इससे बाहर तो मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि भटनी के आसपास। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप पर्यावरण के बारे में इतना सोच रहे हैं, यही कम नहीं है। आप और भी मेहनत कीजिए और वृक्ष को लगाइए जितना ज़्यादा हो सके। हम तो ये कहेंगे पूरे भटनी को आप एकदम वृक्ष से भर दीजिए। हमारी जगह की क्या आवश्यकता है? तमाम सड़क के किनारे हैं, तमाम गलियां हैं। सड़क के किनारे का मतलब हो गया कि अगर किसी का मकान बना है तो वो पीपल। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो छठ स्थान जो दिख रहा है, ये सरकारी जमीन है? नहीं, ये विवादी जमीन है। विवादी जमीन। अच्छा ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लगवा सकते हैं। जब तक हम वृक्ष नहीं लगाते हैं हमको चैन नहीं मिलता है। हमारा प्रयास है कि हमारा भटनी हरा भरा हो। और वृक्ष लगाने से एक ही फायदा है कि अगर आप एक वृक्ष लगा देते हैं तो रहें न रहें, आपका नाम, अगर वो वृक्ष रहेगा तो 100 साल 200 साल तक वृक्ष आपका नाम लेगा कि फलाने ने लगाया था। सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपका नाम तो है कि अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं, आप रहें न रहें, लेकिन जब वो वृक्ष को देखेंगे लोग तो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति ने इस वृक्ष को लगाया था। तो उस वृक्ष से आपका, यानी एक वृक्ष, कहते हैं कि एक वृक्ष एक संतान के बराबर होता है। और वो जो है कि रहे ना रहे, हम महका करेंगे आपके नाम से। अनेकों
बहुत सी कष्ट परेशानी ऐसा है कि उसका जब वृक्ष होगा तो उस पर लोग बैठेंगे तो उसके पुण्य से आपके घर का सभी अलाई बलाई जो है कि कष्ट परेशानी सब दूर हो जाएगा। यही बात है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, नमस्कार।